आजकल जिसे सुनो या तो कोल्ड है या फिर फीवर है, और उससे जुड़े लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, वायरल से जुड़े। अगर आप भी हाल ही के दिनों में ऐसे ही किसी इंसान से मिले हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और उन्हें भी, क्योंकि हो सकता है जिसे आप नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी समझ रहे हैं, वायरल समझ रहे हैं, वो इन्फ्लुएंजा की वजह से हो। आज हम TV9 के एक्सप्लेनर में बात इसी पर करेंगे, चर्चा इसी पर करेंगे कि इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे समझा जा सकता है और इससे कैसे सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे कि इसके लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है और सावधानी क्या क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। अगर आपको या आपके घर में किसी को तेज बुखार है, खांसी है या बदन दर्द है, तो क्या आप इसे सिर्फ मौसम बदलने का असर समझकर छोड़ देंगे? शायद हाँ, क्योंकि फ्लू के लक्षण हमें इतने आम लगते हैं कि हम अक्सर कहते हैं दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन वाला बुखार होगा। लेकिन दिल्ली से आई ताज़ा तस्वीर आपको इसे थोड़ा गंभीरता से लेने पर मजबूर कर सकती है। 20 अगस्त को दिल्ली में एक ही दिन में इन्फ्लुएंजा के 159 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 114 मामले H1N1 के थे, यानी करीब 72%। और 2026 में दिल्ली में अब तक कुल 2602 इन्फ्लुएंजा केसेस दर्ज हो चुके हैं। अब सवाल है, आखिर H1N1 है क्या और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? H1N1 को आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसका नाम सुनते ही कई लोगों को 2009 की वो तस्वीर याद आती है जब H1N1 ने दुनिया भर में पेंडेमिक जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने की जरूरत है। आज का H1N1 2009 जैसी नई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है। आज H1N1 सीजनल इन्फ्लुएंजा का हिस्सा है, यानी उन इन्फ्लुएंजा वायरसेस में शामिल है जो समय समय पर लोगों को संक्रमित करते हैं। तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा इस बात में है कि इसके शुरुआती लक्षण कई बार बिल्कुल सामान्य फ्लू जैसे ही लगते हैं। फीवर, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान। और यही हम गलती करते हैं। हम कहते हैं अरे वायरल है, दवा ले लेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति में इसका असर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन गंभीर हो सकता है और लंग्स तक पहुंचकर निमोनिया जैसी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वाले लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मुझे फ्लू हुआ है या H1N1, सवाल है कि मेरे सिम्टम्स कितने गंभीर हैं और मुझे डॉक्टर से कब मिलने की जरूरत है। अगर तेज या लगातार फीवर है, सांस लेने में परेशानी है, सीने में दर्द है और बहुत ज्यादा कमजोरी हो, तो हालत तेजी से बिगड़ रही है, तो ऐसे में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसे सिर्फ घर पर बैठकर वायरल मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक और बड़ी गलती, खुद से एंटीबायोटिक या दूसरी दवाई लेना शुरू कर देना। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है, ये भी वायरल डिजीज है, इसलिए हर मामले में एंटीबायोटिक समाधान नहीं होता है। दवा डॉक्टर की सलाह से लेनी जरूरी है। अब जरा दिल्ली से बाहर और दुनिया की तरफ देखते हैं। इन्फ्लुएंजा किसी एक देश की बीमारी नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सीजनल फ्लू हर साल लोगों को प्रभावित करता है। इसी वजह से कई देशों में पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग पर फोकस किया जाता है, यानी कि लोगों को अवेयर किया जाता है। अवेयरनेस कैंप तक लगाए जाते हैं। प्रिवेंशन और अर्ली केयर पर फोकस होता है। मतलब बीमारी फैलने के बाद डरने से बेहतर है कि पहले से छोटी छोटी सावधानियां रखी जाए और लोगों को अवेयर किया जाए, सतर्क किया जाए, सावधान रहने के लिए अपील की जाती है। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के मुताबिक मास्क पहनकर रखें। खांसते छींकते समय मुंह और नाक ढकें। हाथों को बार बार साफ करना भी इंपॉर्टेंट है। बीमार हैं तो दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीमारी को लेकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि फ्लू में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ वायरस नहीं होती, कई बार हमारी लापरवाही भी होती है। तो अगली बार जब घर में कोई कहे बस थोड़ा फीवर और खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो घबराइए मत, लेकिन हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि H1N1 आज कोई नई पैंडेमिक नहीं है 2009 की तरह। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सतर्क रहिए, सिम्टम्स को समझने की जरूरत है और डॉक्टर से भी सलाह लेने की बहुत जरूरत है। अगर इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से जल्द सलाह लें और मिलिए।
स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें।